और मेरे प्रभु आनंद करे गोविंद। बड़े आनंद के साथ वो वहाँ विराजमान थे। एक बार बहुत सी गोपियाँ भगवान के वहाँ और वन में मिलने के लिए चली गई। वंशी की धुन बजाई, प्रभु ने मन हर लिया और वहाँ गोपियाँ उनके धुन सुनते सुनते उनके पास में चली गई, पास में आ गई। अब जैसे ही पास में आ गई है, प्रभु देख करके उन्हें और बड़ा आनंद ले रहे हैं। मन का रस और गोपियों को मिल रहा है। प्रभु का जो स्वरूप अमृत है वो मन में बिठाया, यानी मन का ही रस मिल रहा है। बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अब मन में प्रभु को बिठाया और गोपी तो रास्ते में जब गोपियां आ रही थी तो एक संत पैर ऊपर करके और माथा नीचे करके और दोनों हाथ ऐसे रख करके और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। मेरे कन्हैया का, मेरे गोविंद का, मेरे प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। उनको देखकर और इतना सुंदर बाबा के मन में है स्वरूप भगवान का, मन से कमल का पुष्प खिल रहा है। मेरे गोविंद के चरणों में अर्पण बारंबार किया जाता है। मानस पूजा होती है। देखो, ऊपरी पूजा, ऊपरी दिखावा तो बहुत होता है संसार में, पर जो मन से पूजा करने वाले हैं, मानस पूजा, वो लोग बहुत कम होते हैं। और वो जहाँ ऐसे भक्त होते हैं ना, तो उनके चरण रज को भी मेरे गोविंद स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त जिनको कभी गंगा जमुना के नर्मदा के किनारे ऐसे भक्त चले जाए ना, तो आधे से ज्यादा उस तीर्थ का भी पाप दूर हो जाता है। भगवान के भक्त में इतना विल पावर होता है, इतनी शक्ति होती है। क्यों होती है? क्यों कि प्रभु अपने से ज्यादा अपने भक्तों से प्रेम रखते हैं। अब यहाँ बाबा ने और देखा कि ये गोपियां हैं। अरे गोपियां कहाँ जा रही हो? बोले कन्हैया के पास जा रही हैं। तो हे गोपियों, मैं निवेदन करता हूँ तुमसे कि मेरा मुक्ति का पूछना भगवान से कि मेरी मुक्ति कब होगी। मेरी मुक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, कहना कि एक बाबा है, साधु है, वन में तपस्या कर रहे हैं, पैर ऊपर हैं और माथा नीचे है। अब क्या होगा प्रभु? तो गोपियों ने कहा हाँ बाबा, हम पूछेंगे। अब बाबा गोपियों की रास्ता देखने लगे कि आएगी और मुझे बताएगी कि मेरी मुक्ति कब होगी। बहुत समय हो गया मुझे तपस्या करते करते। गोपियों को लगा कि बाबा संत है, महात्मा है, कभी नाराज हो गए और श्राप दे दिया तो अब प्रभु भगवान क्या मालूम क्या बताएंगे इनके प्रति। इसलिए गोपियों ने जाते समय और बाबा से तो कह दिया, बोले बाबा हम पूछ लेंगे। और वहाँ जाने के बाद में विचार आया कि कन्हैया से भी हम पूछेंगे और बाबा ने कि अगर हमने कुछ और बता दिया और बाबा क्रोधित हो गए तो तपस्वी आदमी से वैसे ही डर लगता है किसी को भी कि भैया ये तपस्वी है, संत है, महात्मा है, श्राप दे देंगे तो ना मालूम हमारी क्या गति होगी। इसका कोई भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए गोपियों ने भगवान के साथ में बड़ा मधुर रस का, मुरली की धुन का आनंद लिया और कुछ समय तक वहाँ रुकी। और जब चलने का समय आया तो गोपियों में एक गोपी को याद आ गया, अरे सखी पूछ तो सही भगवान से कि वो एक साधु हैं यहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनकी मुक्ति कब होगी। तब भगवान से पूछा गया। एक गोपी ने बोले कन्हैया आप ये बताइए, एक साधु है, संत महात्मा, रास्ते में तपस्या करते हैं और हम वहाँ से निकली तो बाबा ने कहा, बोले भगवान से पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। तो प्रभु ने कह दिया गोपी को कि जा करके बाबा को कह देना कि तेरी मुक्ति 10,000 जन्म ऐसी तपस्या करेगा तब होगी। तब तो गोपी ने वहाँ
जाकर के विचार किया रास्ते में कि यदि हम बाबा को बता देंगे और बाबा ने श्राप दे दिया तो वैसे ही किसी भक्त का मन दुखेगा, इसलिए बताना नहीं। और गोपी छुपते छुपाते पेड़ों के बीच में से एक करके और निकल रही थी, फिर भी एक गोपी का पल्ला बाबा को निगाह आ ही गया तो बाबा ने आवाज लगा दिया, अरे देवी कहाँ जाती हो, मुझे बता तो दो जरा, क्या कहा भगवान ने मेरे लिए। तब तो वो गोपी वापिस रुकी, ठहरी और बाबा के पास में गई और बाबा के पास में जा करके और कहा उस गोपी ने, बोले प्रभु ने आपके प्रति बाबा ऐसा बताया है कि आप यदि 10,000 जन्म इसी तपस्या करोगे तो आपको उद्धार होगा, मुक्ति होगी आपकी, तब प्रभु आपको अपनाएंगे। तो बाबा सीधे हो गए और वहीं पे नाचने लगे और गोविंद की बार बार हे कन्हैया, हे माधव, हे उद्धव, हे प्रभु, हे गोविंद, हे कृपाकर, हे करुणाकर करके बाबा बार बार नाचने लगे। और नाचते नाचते, क्योंकि यहाँ तो और प्रभु का दरबार ऐसा है और गोपियों का मन ऐसा है, गोपियां भी बाबा के साथ में नाचने लगी। बाबा को देख के कि बाबा नाच रहे तो गोपियां भी नाचने लगी और बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब बाबा को तो ठीक है, गोपियों को भी ठीक है, मगर गोपियों के मन में पीड़ा भगवान के प्रति होती है और मन में ऐसी पीड़ा होती है, जब राधा जी उदास होती है तो बहुत पीड़ा होती है मन में। भगवान का स्वरूप जिस दिन नहीं दिखता ना, उस दिन ये नेत्र सजल हो जाते हैं, आंसुओं की धार लगी रहती है और ऐसा लगता है मानो और मन का भाव बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। राधा जी जैसा वो प्रभु को ही कह देती है, ताना मार देती है, भक्त का भाव एक अलग होता है और गोपी ही कह देती है। राधा जी ने ही एक बार कह दिया था, अरे कन्हैया आप कभी हमारा स्वरूप लेकर के देखोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा। क्यों, वो कैसे, तो वो ऐसे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रहे, राधा रो रहे, बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया,
पर